आशुतोष महाराज जी के पावन चरणों में मेरा सादर दंडवत नमन। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह मंत्र माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा का दूसरा रूप, या कह सकते हैं कि पार्वती का दूसरा रूप होती है माता ब्रह्मचारिणी का। ब्रह्म का मतलब क्या होता है? वेदस्थम तपो ब्रह्म, वेदस्थम तपो ब्रह्म अर्थात वेद, तप और तत्व ही एक अंतिम सत्य और अंतिम ब्रह्म है। चारिणी का अर्थ होता है आचरण, जिनका आचरण ही ब्रह्म के समान हो। सर्वप्रथम हम इन्हें एक धार्मिक रूप से समझेंगे, फिर इस कथा को एक आध्यात्मिक मोड़ देंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है, माता ब्रह्मचारिणी बाल्यकाल से ही भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी और उनसे अनन्य प्रेम करती थी। क्या इतना आसान है भगवान शिव को प्राप्त करना? बिल्कुल नहीं। माता ब्रह्मचारिणी ने कठोर तप किए। कह सकते हैं माता ब्रह्मचारिणी ने हजारों वर्ष तक भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तप किया। उन्होंने अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ दिया और वन में जाके उन्होंने घोर तप किया। उन्होंने फल, बेलपत्र, कंदमूल खाकर ही अपने जीवन का निर्वाह करती थी। लेकिन धीरे धीरे समय बीतते हुए इन्होंने ये सब भी छोड़ दिया और तब से पूरा ब्रह्मांड ज्योतिमय हो गया। इनके तप में इतना बल था कि अंत में माता ब्रह्मचारिणी को ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त किया। ये था माता ब्रह्मचारिणी का धार्मिक रूप। अब इसे हम एक आध्यात्मिक मोड़ देंगे। यदि हम यह देखें कि एक साधक माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करता है या उनको साधता है या उनकी ध्यान साधना करता है, तो साधक अपने स्वादिष्ठान चक्र को जागृत कर सकता है। कैसे? क्योंकि माता ब्रह्मचारिणी का जुड़ाव हमारे स्वादिष्ठान चक्र से होता है। जो भी साधक इस पर कार्य करता है, वह अपने भीतर की रचनात्मक या कौशल, शांति, यौन शक्ति, भावनाएं जैसे को नियंत्रित कर सकता है। ऐसी भावनाओं को वो नियंत्रित कर सकता है और पहचान सकता है कि एक साधक के भीतर क्या कौशल है और वो उस पे कार्य कर सकता है। यदि हम यह देखें कि माता ब्रह्मचारिणी एक साधक को या मनुष्य को आशीर्वाद देती है, तो वह हमें यह बताती है कि किस तरीके से अपने जीवन में धैर्य, शांति, तप जैसी भावनाओं को स्थान देना चाहिए। हमें माता ब्रह्मचारिणी यह भी आशीर्वाद देती है कि किस तरीके से अपने प्रेमी से मिलने के लिए हमें तप की आवश्यकता पड़ती है। जब संसार में कोई नहीं बचता, तो केवल एक मनुष्य के लिए एक परमात्मा ही बचता है और उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, या कह सकते हैं उनका अनुभव करने के लिए, एक साधक को कठोर तप करना पड़ेगा। जैसे माता ब्रह्मचारिणी ने शिव भगवान को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। या हम ये भी कह सकते हैं कि एक साधक को अपने परमेश्वर से मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए हमें उनकी साधना करनी पड़ेगी। चाहे वो परमात्मा हो, चाहे वो गुरु हो। गुरु के द्वारा ही हम उस परमात्मा के कण तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमें वही बताएंगे कि किस तरीके से हम साधना के बल पर हम उनका अनुभूति कर सके। माता के इस तप से पूरा ब्रह्मांड उज्जवल हो गया।
इसी तरीके से अगर साधक भी माता ब्रह्मचारिणी की साधना करता है या उनकी पूजा करता है या उनको साधता है अपने भीतर, तो वह भी अपने भीतर के ज्योति को पहचान सकता है, वह भी अपने भीतर के प्रकाश को प्रकाशित कर सकता है, वह भी संतुलन अपने भीतर बना सकता है और संभाव की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। माता ब्रह्मचारिणी एक साधक को यही सीख देती है कि कैसे वो अपने ब्रह्मचर्य को फलित कर सकता है, कैसे अपने चक्रों पे वो कार्य कर सकता है, कैसे उस चक्र पे ध्यान दे सकता है। ये आशीर्वाद हमें माता ब्रह्मचारिणी देती है। नवरात्रि के हर दिन, नवरात्रि के 9 दिन माता का प्रत्येक क्षण आशीर्वाद ही बरसता है। लेकिन साधक तभी समझ पाएगा जब वो साधना की उस छोर पे रहेगा, वो साधना की उस गहराई में रहेगा, वो साधना की उस शीतल, उस करुणा, उस दिव्य ज्योति में रहेगा। तभी वो जाके माता के आशीर्वाद का अनुभव प्राप्त कर सकता है। माता ब्रह्मचारिणी की अगर साधक साधना करता है तो अवश्य ही वो अपने इन चक्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इन चक्रों के द्वारा ही वो अपने कौशल को समझ सकता है। अब मैं अपनी बात को यही विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद।